नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त मैं कूटा गांव में पहुंच गया हूं। यहां से 6-7 किलोमीटर आगे यहां पर आतंकी हमला हुआ है। लेकिन जब मैं यहां से गुजर रहा था तो हमारी गाड़ी को रोका गया और रोकने का कारण ये था कि यहाँ के जो स्थानीय युवक हैं, जो यूथ है, वो पूरी तरह से प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं। तो ये जो अलर्टनेस है, ये जो सतर्कता है, ये बता रही है कि आतंकवाद से जो लड़ाई है उसमें हमारे यूथ भी जो है वो साथ है। वरना हमने कई ऐसे एनकाउंटर्स कवर किए हैं, यहाँ पर आराम से चले जाते हैं, कोई चेकिंग नहीं कर रहा। लेकिन इन यूथ की तारीफ करनी होगी कि मात्र 5-6 किलोमीटर दूर आतंकी हमला हो रहा है और ये यूथ जो है बेखौफ होकर अपने गांव की यहाँ पर जो है वो उस गांव की निगरानी में है, यानी कि उस गांव की सुरक्षा को लेकर काफ़ी सतर्क है। ये देखिए, ये गाड़ी अब यहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ, तो वो यहाँ पर आ गई है ताकि आतंकियों को जो है ढेर किया जाए। हालांकि जो खबर मिल रही है कि एक आतंकी को ढेर किया जा चुका है और यहाँ से हम कुछ स्थानीय युवक हैं। सर, ये आपके मन में कैसे आया कि हाँ यहाँ पर नाका लगाना है और चेकिंग करनी है? जी सर, यहाँ पे इसलिए लगाया गया कि हमारे गांव से ये रास्ता निकलता है, यहाँ से काफी ट्रक वगैरह जो है यहाँ से निकलते हैं, तो इसलिए हमने 2 ट्रक अभी पकड़े भी हुए थे। अच्छा। और यहाँ से हमने यहाँ पे उनको बैक किया हुआ है। तो वो बैक क्यों किया आपने? इसलिए किया है कि कल को कोई ऊपर हादसा ना हो। कोई भी गाड़ी हम उसको पहले पूछते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, उसके बाद हम उसको ऊपर जाने देते हैं, नहीं तो उसको यहाँ से वापस हम भेज देते हैं। तो ये कितने ये वारदात हुई है जो आतंकी हमला हुआ? जी लगभग 6:30। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण कुमार अत्री है। और 6:30 बजे के करीब हमें पता चला कि ऐसे कुछ मिलिटेंट हैं, वो किसी गांव में, हमारे यहाँ सैडा गांव में घुसे हुए हैं और लोगों को किसी के घर में गए वो पानी पीने के लिए, उन्होंने पानी पीने के लिए मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा। और उसके बाद सुनने में आ रहा है कि अभी उन्होंने कोई 2 हमारे जो लोकल लोग हैं उनको साथ लेके भी वो किसी जंगल की तरफ गए हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये पाकिस्तान से कोई 10 के करीब मिलिटेंट जो क्रॉस किए हुए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। आगे सच क्या है उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन 3 दिन पहले हमारे यहाँ एक, आपको पता है, किसी का गला काट के, हमारे लोकल आदमी का उन्होंने गला काटा। आज पता ऐसे लग रहा है कि हो सकता है यही लोग हों। अच्छा, मतलब कि ये शक है कि कहीं आतंकी ने उस युवक का गला तो नहीं रेत दिया? हाँ, वही हो सकता है। इन्होंने कुछ देखा हो या इन्होंने देख लिए हो, उसके बाद उसका गला रेत कर उसकी हत्या की। अभी हम जैसे यहाँ आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देख सकते हो पूरा जंगली जंगल है, फोर्स हमें आगे नहीं जाने दे रही। और ये हमारे जो कूटा के निवासी जितने हमारे युवा है, यूथ है, इन सब ने आप देखो नाका लगा के रखा है। ये पूरी मदद कर रहे हैं फोर्स की और ये चेक कर करके गाड़ी आगे जाने दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये फोर्स का बहुत बड़ा अच्छा कार्य है जो उन्होंने, सारी गाड़ी आगे चल गई लेकिन इन्होंने पूरा नाका लगा के रखा है यहाँ पे। और मैं पहली बार, हमने भी कई एनकाउंटर में बार कर रहा हूँ कि कवर किया, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि यूथ जो है वो सड़क पर उतर कर पूरी जांच कर रहा है कि कोई ऐसा तो नहीं, कोई संदिग्ध जो गाड़ी में चले जाए और फिर वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम न दे दे। डर नहीं लग रहा आपको? नहीं सर, किस बात का डर? आतंकी हमला हुआ है। हाँ, तो किसी बात का डर नहीं है सर। हम खुद अपने आप पे निर्भर हैं। क्या किसी का डर क्या है? मिलिटेंट क्या है हमारे लिए? हम खुद अपने आप पे निर्भर हैं, कोई परेशानी नहीं है मिलिटेंट का। तो ये देखिए, एक ट्रक आया, अब ये देख रहे हैं कि क्या ये लोकल है या नहीं है, और जांच जो है पूरी यहाँ पर हो रही है। कितने बजे से आप यहाँ पर हो? हाँ सर, कितने बजे से आप यहाँ? सर मैं 7 बजे इस तरह। 7 बजे से? हाँ जी। जी। तो घर वालों ने रोका नहीं कि भाई साहब बाहर मत निकलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये सवाल गाँव से? अच्छा। हाँ जी। और मैं नीचे आया था इधर रोड पे, इधर अड्डे पे आया काम के लिए, और उधर ऐसे हो गया, फिर मैं इधर रुक गया हूँ, इसलिए मैं इधर का सवाल का हूँ। तो इस समय जो है वो एनकाउंटर चल रहा है। आपने देखा अभी सीआरपीएफ की एक गाड़ी गई है वहाँ पर, और ये देखिए, ये यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। तो कुल मिलाकर ये यूथ जो है वो काफी सतर्क है। आपको क्या लगता है ये जो हमला हुआ है? घर के अंदर है ना? हाँ जी, मेरे तो गल होनी, घर के अंदर है सारे। अच्छा। हाँ, उसे घर पर हमला किया है इन्हें? मतलब घर ते हमला किया उन्हें। पहले उत्थे पानी मंगड़े, पानी दुआ से उत्थे फायरिंग की उन्हें। पिंड दे विच फायरिंग की उन्हें।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ। ठीक ठीक ठीक। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ? ਬੰਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ 3 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। अच्छा ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। लोकल ਦਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। हाँ और सुबह पता चलेगा उसका अभी क्या हालत है क्या नहीं। ठीक। तो ये कूटा का मेन बाजार में है ना, मेन बाजार पूरा जो गांव है, तो वहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और आपको बता दें कि ये आतंकी जो हमले हो रहे हैं, अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से गाड़ी को निशाना बनाया जाता है। रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस थी और आतंकियों ने ताबड़तोड़ वहाँ पर फायरिंग की और करीब 10 श्रद्धालु जो है उनकी मौत हो जाती है। ड्राइवर को डायरेक्ट टारगेट किया, ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो जाती है। 2 सिविलियंस वहाँ पर थे जो श्रद्धालु थे, वो भी गोली का शिकार होते हैं। फिर वो जो बस थी वो खाई में गिर जाती है और जिससे ये इतनी कैजुअलिटी होती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आतंकी जो आ रहे हैं, इन्हें पनाह कौन दे रहा है? कौन वो जो लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सीमा पार जो आतंकी हैं उनके इशारों पर काम कर रहे हैं, और जो आतंकी वहाँ से घुसपैठ करते हैं उनको पूरा समर्थन रास्ता दिखाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले एक युवक का गला रेत दिया गया था, और ये जो गला रेता गया था आप उसकी गला रेतने का तरीका देखिए किस तरह का था। जो ISIS है उसी की तर्ज पर ये शायद, हालांकि ये कंफर्म नहीं हो पाया किसने रेता है, लेकिन जो तार हैं उसी के साथ जुड़ रहे हैं। और DGP साहब का खुद का ये कहना है कि कई फॉरेन मिलिटेंट जो है टेररिस्ट हैं वो सीमा पार से यहाँ पर आ चुके हैं, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि पहला आतंकी हमला तब होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा शपथ लेते हैं, सरकार बनाते हैं, तब हमला होता है। और उसी दिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसी दिन भारत और पाकिस्तान का भी मैच था, उसको भी मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि शायद वो भी हो, लेकिन वो चीज़ अलग है। लेकिन सवाल ये है कि कौन इन्हें संरक्षण दे रहा? आपको लगता है कि कोई ना कोई तो है जो इनको यहाँ पर इनको गाइड कर रहा है? क्योंकि बिना गाइड के, बिना स्थानीय समर्थन के हो नहीं सकता ये। नहीं सर, गाइड इनको लोकल ही कर रहे हैं। जो हमारे आसपास के जो मवेशी लेके जाते हैं, यही लोकल इनको गाइड करते हैं। ये रात को अपने रहने का पूरा बंदोबस्त करके देते हैं। जी जी। ये रात को इनको पूरी अपने तामझाम करके देते हैं। मैंने सब मिल जुला के यही है कि रात को इन्होंने अपने घर ही रखा था और शाम अच्छा, को। ये रात को आपको क्या लगता है यहाँ पर रहे होंगे? हाँ जी जरूर सर, ये लोकल एंड में बीच में लोकल भी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि ये बाहर से आए हुए हैं, इनको सारे रास्तों का पता है, हर एक चीज़ का पता है। तो इसका मतलब ये लोकल ही है, लोकल के बीच में रहे हुए हैं। ये बाहर से ठीक है, बाहर से आए होंगे, पर ये बीच में लोकल के रहे हुए हैं। लोकल इनको गाइड कर रहा है। जहाँ ये लोकल ही हैं, इसका भी कोई कह नहीं सकता कि ये लोकल हैं कि बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, ये नहीं पता कि ये उनके घर पे रह रहे हैं कि ये यहाँ के ही रहने वाले हैं। जो कांड हुआ था क्या पता ये वही बंदे हो, इनका भी कोई कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि अभी तक 2-3 दिन पहले हुआ। हाँ, अभी तक ना वो पकड़े गए हैं ना कुछ। सर मेरा नाम केशव शर्मा, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। ये कूटा गांव से कोई 6 किलोमीटर के ऊपर है सुहाल गांव। जो सोर्सेज द्वारा सुना गया है कि वहाँ पहले कोई 3 के करीब मिलिटेंट आए हैं और उन्होंने गांव में फायरिंग की है। उसमें एक आदमी मारा गया है और एक घायल है। तो अभी कुछ को हॉस्टेज भी बनाया गया है, ये हमने अभी न्यूज़ में सुना है। और अभी खबर आई है कि एक मिलिटेंट को उन्होंने मार दिया है। तो अब ये कुछ इसका हम थोड़ा सा तार जोड़ना चाहेंगे। अब आप मीडिया से रूबरू हैं, इसलिए कि अभी 4-5 दिन पहले एक हमारी ये चौकी है डिंगाम, यहाँ पर एक मोबाइल स्मगलिंग हुई थी। वहाँ पे मोबाइल स्मगलिंग के दौरान सोहाल के ही कुछ लड़के थे जिन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया, और उस गाड़ी का पीछा करने के बाद उन लड़कों को उन्होंने पुलिस को पकड़वाया। और फिर वही उनके किसी जो हम अब नाम नहीं लेना चाहते, हाँ, उनके जो किसी द्वारा एक वीडियो जारी किया गया कि जो वो मोबाइल लेके जा रहे थे वो एक लीगल था। ठीक है जी, और उन लड़कों के खिलाफ FIR लगाई जाए। अच्छा। ये उनका कहना था।
अच्छा तो अब ये जो इंसिडेंट है उनमें से 2-3 लड़के जो सोहाल के थे। अच्छा। अब जो ये सोहाल में जो इंसिडेंट हुआ है तो हम, और जो एक हमारे गांव मेला में हुआ है कल, तो हमारा मेला तो, में क्या हुआ? मेला गांव में भी कल एक मर्डर हुआ है। तो जो कल वो भी अपने घर से कोई 200 मीटर के दूर आदमी अच्छा, जिस युवक का गला अच्छा, वो कल की बात है? कल, हाँ जी, और पूरा यहाँ, हाँ ठीक है, परसों रात की बात है, कल वो ये पूरा उन्होंने किया था। तो मे भी वही मिलिटेंट अगर होंगे तो वो उधर गए होंगे। तो सोहाल का हमें लगता है कि उस बोवाइन स्मगलिंग से भी कांटेक्ट हो सकता है। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए, गाइड वहाँ हो सकते हाँ हैं। गाइड बहुत ज्यादा है, और वरना यहाँ किसी लोकल को ही क्या है पता इस गाइड। गांव का कि यहाँ पे जंगलों में कौन सा हाँ गांव? बिल्कुल, हम किसी को क्या पता वहाँ की क्या गांव है, या उस लड़के का क्या नाम है जिन्होंने उनका पीछा किया। तो बाकी अब एडमिनिस्ट्रेशन से चाहेंगे कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करे। तो ये देखिए, अब एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस यहाँ पर जा रही है, ये देखिए। और तो ये देखिए पूरी जांच की जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो। और जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति